हुआ है। तुम्हें 2.25 किलो सोना फालतू मिलेगा, लेकिन ये तुम्हें तभी दूंगा जब उसकी लाश मुझे मिल जाएगी। उनके जहाज और सामान को भी तुम ही रख लेना, बस थॉर्स को जिंदा मत छोड़ना। थॉर्स? हाँ, महाशक्तिशाली योद्धा। काफी सुना है उसके बारे में। सच में चाहते हो उसे मार दूं? तुम्हारा तो खास आदमी है वो। अगर वो खास होता तो मैं उसे मरवाता नहीं। उसने हमारी फौज का कानून तोड़ा है। वो लड़ाई के दौरान भाग गया था। 15 साल पहले उसे मौत की सजा देने का हुक्म जारी हुआ था। मैं जानता हूँ तुम्हारे कानून सख्त हैं, पर ये तो 15 साल पुरानी बात है। वैसे पिलाने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, गलत मत समझना। अगर मुझे काम के सही दाम मिलते हैं तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। पर एक बात बताओ, अगर उसे मौत की सजा देनी ही थी तो तुम्हारा कोई आदमी भी उसे मार सकता था। तुम तो उसके पास आइसलैंड गए थे ना, तो फिर वहीं क्यों नहीं मार दिया उसे तुमने? अरे ये बेचारा ईसाई पादरी तो मर गया। इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस बारे में तुम कोई सवाल मत पूछो, समझ गए ना? चलो जैसा तुम कहो। मुझे पेशगी में 2.25 किलो सोना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हारा काम होगा। तुम्हें लगता है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो? इतना घमंड ठीक नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ से छूट गया था। आप लोग ठीक तो है ना? अरे ये क्या कर रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो। मैं मरते मरते बचाऊं। बेवकूफ, कुछ ज्यादा ही पी लिया तुमने लगता है। तो पेशगी में 2.25 किलो सोना। बोलो, मंजूर है ना तुम्हें फ्लॉकी? मंजूर है। बहुत ही बढ़िया मालिक, आपका जवाब नहीं। चलो मिलते हैं। वैसे एक बात बताओ, ये जो थॉर्स है ये किस तरह का योद्धा है? दिखने में कैसा है, लड़ाई में कैसा है? ये समझ लो कि थॉर्स अब योद्धा नहीं है। अरे बस करो। चलो चलो, बहुत पी चुके तुम लोग। ऐसे पीते ही रहोगे तो काम कौन करेगा? बियॉन, हाला बढ़िया चलाते हो तुम। कोई बड़ी बात नहीं। एक बार के लिए तो फ्लॉकी भी डर से कांप गया था। काश मैंने उसे डरते हुए देखा होता। लगता है ये सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। अब गेटर के बेटे एरी के लिए वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पता है ये सफर आसान नहीं होगा। मैं ये पक्का नहीं कह सकता कि मैं बिना घायल हुए वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा और इंग्लैंड से गले का एक सुंदर और महंगा हार लूट कर तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। और क्या तब तुम मुझसे आ रही है। शादी करो? एरी, ये लो तुम्हारा खाना। तुम इसे भूल कर ही आ गए थे। अरे माँ, लो, तुम इतने लापरवाह क्यों हो गए हो तुम? बताओ। ध्यान रखना कि नमकीन मछली सबके साथ मिलकर अरे खानी माँ, है। आप जाकर समझ गए इंतजार ना? कीजिए। अरे तुम अपनी माँ से ऐसा कैसे कह सकते हो? तो जब मैं वापस क्या लौट बात कर है आऊंगा बेटा? इल्वा, हम फिर बात बताओ ना करेंगे। मुझे। ये आज जा रहे हैं। उम्मीद है कि सही सलामत वापस आ जाएंगे। इल्वा, क्या क्या हम बात कर सकते हैं? रुक जाओ, पहले मैं बात करूंगा। सुनो इल्वा, तुम कहीं और कोशिश करो। हर शनिवार को नहाना मत भूलना बेटा। ठीक है माँ, मैं नहीं भूलूंगा। अपने पिता की कुल्हाड़ी की कसम, मैं सोने के सिक्कों का बक्सा लेकर आऊंगा। अरे वाह, कितना जोश है इन जवानों में। लेकिन ये कुल मिलाकर 5 हैं, इतने काफी नहीं रहेंगे। थॉर्स ने ही कहा कि 5 लोग काफी हैं। अगर उसने ऐसा कहा है तो फिर ठीक ही कहा होगा। लगता नहीं इतने लड़के 2 जहाज चलाने के लिए काफी होंगे। थॉर्स बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। ये बताओ, तुम अभी इल्वा से क्या बातें कर रहे थे? अपना मुंह बंद रखो और उससे दूर ही रहोगे तो अच्छा होगा। सुनो, लड़ाई के मैदान में अपनी पीठ मत दिखाना। मुझे कम मत समझो, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। एरी, क्या? ध्यान रखना। हाँ? हाँ? मन नहीं भरा बातें करके? क्या बक रहे हो तुम? चलो इस तरफ जल्दी। एक बात सुनो, तुम्हें एरी की चिंता है? कहो तो तुम्हें एक राज की बात बताऊं। क्या वो लड़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं? ये किसी को नहीं पता। जॉम्सबर्ग जाते हुए हम रास्ते में नॉर्वे में रुकेंगे। थॉर्स ने ये सोचा हुआ है कि वो जवान
जॉम्सबर्ग जाने के लिए थॉर्स को नॉर्वे के कुछ अच्छे नाविकों की मदद मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्वे के पिछले राजा से मेरी काफी अच्छी दोस्ती है। वहाँ मेरी अच्छी चलती है। जब मेरा काम वहाँ खत्म हो जाएगा, मैं लड़कों को वापस ले आऊंगा। अपने पुराने जहाज पर मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ही ला सकता हूँ। वो किसी को लड़ाई के मैदान में लेकर नहीं जाएगा। थॉर्स कुछ इसी तरह का इंसान है। थॉरफिन, बेटा तुम कहाँ हो? थॉरफिन! माफी चाहती हूँ लीव। इसका मतलब है कि थॉर्स लड़ाई के मैदान में अकेले जाएंगे? तैयार हो तो चले। हाँ। ये चक्कू क्यों नहीं चला रहे? विश्वास ही नहीं होता कि थॉरफिन अपने पिता से मिलने तक नहीं आया। शायद कल की डांट से वो अब तक नाराज है। हेल्गा, जी कहिए। तुम थॉरफिन से कहना कि समझ गई? जी हाँ, मैं जरूर कह दूंगी। चलता हूँ। चलो शुरू करो। उसमें तो बहुत दम है। अरे बेवकूफो, चप्पू चलाते रहो। चलाओ चलाओ। जल्दी लौटना, जीत कर आना। चप्पू चलाना बंद करो। मेरे हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। ये जगह दुखने लगी है। तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। हैरी, पतवार ठीक करो। मोड और मैग्नी, तुम बड़ी पाल को ठीक करो। हैकन और ग्रिम, छोटी पाल को खींचो। थक गए हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिक्र न करो, फिलहाल हमें जहाज चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हवा की दिशा में जाना है, जहाज अपने आप चलता जाएगा। इसका मतलब अब हम लोग वापस नहीं जा सकते पिताजी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पिताजी किसने कहा? थॉरफिन, तुम? जो कहना है बाद में कहना। अब जाकर सुकून मिला है। शरारती कहीं का, यहाँ पर कैसे? पिताजी, ये समंदर है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। पर क्यों? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें फ्लॉकी मुझसे छिपा रहा है। हॉर्स को मौत की सजा मिलने की बात झूठी है, मुझे पूरा यकीन है। सच क्या है? मुझे तो लगता है फ्लॉकी उससे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे मारने पर सोना मिलेगा ही। उसने अपने ही किसी आदमी से क्यों नहीं मरवा दिया उसे? हाँ, क्योंकि ऐसा किया तो ये हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन कहीं उसे अपना नुकसान होने का तो डर नहीं है? इतना बड़ा नुकसान जिसके लिए वो अपने मालिक को जवाब ही ना दे पाए। जोम्स वाइकिंग्स की एक पूरी टुकड़ी एक पुराने सैनिक के लिए? अजीब बात है। अरे यहाँ से नीचे आ जाओ बेटा। मुझे तो बस एक बार उस आदमी को देखना है, जॉम के योद्धा को। मुझे उम्मीद है उससे सामना होने पर मजा आएगा। मुझे तारे दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आखिर हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? सुनो थॉर्स, हवा की दिशा बदली है, दाएं हाथ की तरफ। मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आना। ठीक है। हाँ, हैरानी की बात है, बिना रास्ता भटके लीफ समुद्र में कैसे बढ़े चले जा रहे हैं?
एरी, रात को समंदर की तरफ मत देखो, समंदर तुम्हें खींच लेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, लड़ाई के मैदान में कैसा माहौल होता है? मैंने सुना है आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप मुझे उनके बारे में कुछ बताइए। मुझे तो किसी सेनापति का सर काटना है ताकि मैं भी ताकतवर कहलाऊं। अच्छा ये बात है, पता है मेरी बेटी को भी ताकतवर लड़के पसंद आते हैं। तुम्हें बहुत मुश्किल काम करना है। अब इस बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ, तो आपको सब पता है। क्या तुम मिलवा को पसंद करते हो? जी हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, वो सुंदर है। उस वक्त जब इल्वा का जन्म हुआ था, मैं जॉम्स वाइकिंग्स की फौज में ही था और वो हमारी पहली औलाद थी। बहुत ऊंची आवाज है। क्या सभी बच्चे इतना ज्यादा रोते हैं जितना ये रो रही है? ध्यान से थॉर्स, इसे इस तरह से मत पकड़िए, इसके गले को सहारा दो। अगली बार मुझे लड़का देना हेल्गा। मैं योद्धा हूँ इसलिए लड़का चाहता हूँ। मेरी पत्नी हेल्गा फौज के एक सेनापति की बेटी है। बेटी के जन्म के बाद वो कमजोर लगने लगी थी। सुनिए थॉर्स, बेटी को नाम तो दे दीजिए। जो नाम ठीक लगे रख लो, मुझे अभी बहुत काम है। हम लोग आज नॉर्वे जा रहे हैं। चलिए थॉर्स, जहाज तैयार है। ठीक है, चलो चलते हैं। रुकिए थॉर्स, बेटी को नाम दीजिए। मुझे 15 साल हो चुके हैं उसके साथ रहते हुए, लेकिन सिर्फ उसी दिन मैंने हेल्गा को गुस्से में देखा था। इल्वा असल में मेरी माँ का नाम था। अचानक वही दिमाग में आया। अब सोचता हूं तो याद आता है कि तभी से मुझे लड़ाइयों से डर लगना शुरू हो गया था। इसीलिए मैं भाग आया। लड़ाई के मेरे पुराने साथी मुझे कोसेंगे अगर उन्हें यह पता चलेगा। सुनो, मुझे फेरो द्वीप नजर आ रहा है। पिताजी, पिताजी, क्या हम इंग्लैंड में हैं? क्या हम सब लोग इंग्लैंड पहुंच गए? बताइए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ये फेरो द्वीप है जो आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में। आराम कर लें तो सफर में आसानी होगी। वहाँ पर एक गांव भी है उस खाड़ी के पीछे। वहाँ से थोड़ा पानी ले लेंगे और व्यापार भी कर लेंगे। क्या तुम इंग्लैंड तक हमारे साथ चलना चाहते हो थॉरफिन? चप्पू चलाना शुरू करो। हाँ, ऐसे ही चलाते रहो। काश ये काम ना करना पड़ता। पीछे दर्द हो रहा है। क्या हो गया लीफ? कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। पिछली बार जब यहाँ आया था उससे कुछ अलग लग रहा है। समझ गया, घरों की संख्या। घर कुछ कम हो गए हैं। वापस चलते हैं लीफ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इलाका खतरनाक है। हाँ, क्या वापस जा रहे हैं? अरे ये लोग तो वापस जा रहे हैं। क्या उन्होंने हमें देख लिया? काफी समझदार हैं। सावधानी बरत रहे हैं, शायद ताकतवर भी होंगे। बहुत पास आ गए थे पर चले गए। मुझे जहाजों की परवाह नहीं, नीचे फेंको ये सब। रास्ता तो बंद हो गया। बहुत बढ़िया। ये लोग तो ऐसे फंस गए जैसे चूहे पिंजरे में फंसते हैं। थॉर्स और बाकी सब, किसी को चोट तो नहीं आई? क्या सब ठीक हो? हाँ ठीक है। हम ठीक है। वो तीर चलाएंगे, अपने सर को ढाल से ढक लो। लीफ, वहाँ क्या नुकसान हुआ है? हम सब ठीक हैं और हमारा जहाज भी ठीक है। वो आ रहे हैं। जिसने भी ये सब किया है वो खाड़ी के पीछे है। पीछे?
समुद्री लुटेरे। ये लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे घरों के हैं। हम हर तरफ से घिर गए हैं। हम फंस गए हैं। आत्मसमर्पण कर दे तो शायद ही हमें ना मारे। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें पकड़ लिया तो गुलाम बनाकर बेच देंगे। तैयार हो जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 ही जहाज हैं। रुक जाओ एरी, ये लड़ाई के माहिर लोग हैं। ये कोई किसान नहीं है जो गर्मियों के मौसम में लुटेरे बनकर आ गए हैं। तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पिताजी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? थॉरफिन, हाँ? इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए करना, सिर्फ तभी जब इसकी जरूरत पड़े, समझे? क्या आप उन्हें मारने जा रहे हैं? और वो भी अकेले? तो फिर ठीक है, मैं भी उन्हें मारूंगा। मारना इतना आसान नहीं होता। बियॉन, तुम वो मशरूम खा रहे हो? 1 2 3 11 12 और हाँ, एक बच्चा भी है। ये क्या, बस इतने ही लोग आए हैं? अरे एक बात बताओ एस्केलॉर्ड, एतराज ना हो तो मैं उनसे निपट लूं। अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जाकर देखता हूँ जिसके बारे में इतना सुना है उसमें दम कितना है। अच्छा ठीक है, लगता है वो भी लड़ने को बेताब हैं। अरे क्या चाहता है ये? यहाँ तक कैसे पहुँचा तू? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे भैया, मरना चाहता है ये। नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया। जॉम के महाशक्तिशाली योद्धा